जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी में। जैसा कि अभी कल हम जो है लाइव आए थे, तो कल हमने जब लाइव आए थे तो कल हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर था उसके एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने जो है चर्चा करी हुई थी और उस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल के साथ हमने जो है स्टडी किया हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ था, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमारा था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमारा जो सीपी क्या हो सेम हो, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो वो सेम हो, तो उस केसेस में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हमने लाइव क्लास में हमने जो ये चीज़ें जो है पढ़ी हुई थी। साथ में वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो है चैनल पे जाकर के मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और एक एक क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बात की उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। और हमेशा इस बात को याद रखें कि आपकी पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जो आपके भविष्य को जो है क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो इस बात को हमेशा जो है ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं, सवालों की जो है सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। और जो है कल जो हमने लाइव क्लास में जो हमने जो प्रैक्टिस हमने करी थी, कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, उस पर जो है हम जो है सवाल के ऊपर जो है चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो स्क्रीन्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कह रहा है कि एक फल विक्रेता है जिसने कुछ फल खरीदे, उनमें से 1/5 हिस्सा जो है सड़ गया। यानी कि एक फल विक्रेता है, उसने जो है कुछ फल खरीदा और उनमें से कह रहा है कि 1/5 जो है सड़ गया और उन्हें उसने क्या करा, फेंक दिया। ठीक है, उसके पास बचे हुए फलों में से 2/5 को उसने 20% लाभ पर बेचा और शेष फलों को 30% लाभ पर बेचा। तो उसे बताओ कि उस व्यक्ति को या फल विक्रेता को कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यानी कि उस फल विक्रेता को जो है क्या करना है भाई, कि उसे बताना है कि कितना उसे लाभ हुआ और कितना हानि हुई। देखो बहुत प्यारा सवाल है और ये जो प्यारा सवाल है ये जो है SSC 2000 जो है कहते हैं कि 2021 में सवाल जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता है जिसने कुछ फल खरीदे, हमें ये नहीं पता कि कितने फल खरीदे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने जो कितने फल खरीदे, लेट टोटल फ्रूट कितने हैं, हमने कहा 100 है। ठीक है, कितने हैं, हमने कहा 100 है। उसके बाद कह रहा है कि उनमें से 1/5 हिस्सा जो है सड़ गया, यानी कि वेस्ट हो गया। तो यानी कि जो वेस्ट हो गया, वेस्ट कितना हुआ, हमने कहा कि 100 फल का 1/5 हिस्सा, यानी कि ये कैंसिल करोगे तो कितने हो गए, 20 हिस्सा, यानी कि 20 फल क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो बचे कितने, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास कितने हो गए, 80 फल हमारे पास क्या हो गए, बच गए। कह रहा है कि 80 फल बच गए। कह रहा है कि उनके पास बचे हुए फलों में से 2/5 को उसने 20% लाभ पर क्या कर दिया, 20% लाभ पर बेचा। और अच्छा, इसके जो बचा हुआ फल था, इसके कह रहा है कि 2/5 हिस्से को, अब एक चीज़ देखो कि 80 यहाँ पे 80 है, तो 80 के 2/5 कितना होगा, कैंसिल करो 16, यानी कि 32। अब एक चीज़ देखो कि 32 फल को कह रहा है कि जो है 20% के प्रॉफिट पे इसने बेचा, 32 को कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर जो है इसने बेच दिया। तो अगर जो है एक चीज़ देखो कि 80 फल है, 80 फल में से 32 को इसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, तो बाकी बचे कितने इसके पास, तो आप कहोगे सर जो है 48 बच गए। इसके पास बचे कितने, आप कहोगे सर जो है इसके पास जो है 48 फल बच गए। तो कह रहा है कि शेष फल, यानी कि शेष फल ये बच गया, शेष 48 फल बचे। 48 फल को ये कह रहा है कि कितने % पे बेचा इसने, 30% के प्रॉफिट पे इसने जो है बेच दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एवरेज, आपसे एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ देखें आप कि दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट में बेच रहा है, तो लॉस होने की संभावना नहीं है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, प्रॉफिट में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से लॉस नहीं निकालेंगे, एवरेज जो है प्रॉफिट का परसेंटेज हम निकालेंगे। तो एवरेज का प्रॉफिट का परसेंटेज हम निकालेंगे, यानी कि कितना होगा, 32 को इसने कितने में बेचे, 20% में,
प्लस 48 को इसने कितने में बेचे, 30% में, और टोटल फल कितने थे, 100 थे। ध्यान रखने वाली बात है 100, टोटल फल 100 है, कुल फल कितने हैं, 80 हैं। ये सॉरी, कुल फल जो है 100 है, 80 नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि सर 80 का तो 2 ही में करा है, इसने जो 20% इस पे 32 फल को इसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा और 48 को 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो ऐसा नहीं है, टोटल फल कितने हैं, 100 है, पहले आपने मान रखा है, तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है सॉल्व करें तो कितना होगा, हमने कहा कि 32 दूना 64, 640 हो गए, प्लस 48 दिया 144 हो गए, यानी कि 1440 अपान की 100। अब इसको आप अगर जो है ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा तकरीबन कितने मिलेंगे, 2080 अराउंड के आसपास आएगा, समथिंग, सही है। 0 4 8 6 4 10, ठीक है, 1 2, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, डिवाइड करो, यानी कि उसे जो है टोटल कितने % का प्रॉफिट हुआ, हम ये कह सकते हैं कि उसे टोटल जो है 20.8% का उसे जो है प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये बहुत प्यारा सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और पूछे भी गया था, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। एक व्यक्ति है, 3 वस्तु उसके पास है और कह रहा है कि हर एक वस्तु को 2000 रुपये में ख़रीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पे, 15% लाभ पे और 5% की हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी सवाल बहुत इजी है। जैसे हमने कहा कि सवाल में कह रहा है कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति ने कह रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। इस वस्तु ने 3 खरीदी वस्तु, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और कह रहा है कि तीनों को 2000 रुपये में ख़रीदा, सेम प्राइस है, ठीक है। 2000 रुपये में ख़रीदा, 2000 रुपये में इसने क्या करा है, ख़रीदा है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से वस्तुओं को क्रमशः लगातार, यानी कि इसको जो है 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे और तीसरे को 5% के लॉस पे इसने जो है बेच दिया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कुल जो है इस व्यक्ति को कुल प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें आप कि मैंने पढ़ाया हुआ था, तो जब लाइव क्लास में हम जब क्लास ले रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के केसेस में रियल वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं, हमें रियल वैल्यू से उतना कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के केसेस में जब हम एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर जो क्वांटिटी दी होती है ना, उस क्वांटिटी का आपको क्या निकाल लेना होता है कि रेशियो निकाल लेना होता है, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो निकालना होता है, इस बात को ध्यान रखिए, क्वांटिटी का रेशियो निकालना होता है। तो अब एक चीज़ देखो कि ये कह रहा है कि 2000 रुपये में हर एक वस्तु खरीदी है, खरीदी 3 ही वस्तु है, लेकिन एक एक वस्तु का दाम जो है 3 है। तो यानी कि खरीदा कितना है, 3 आर्टिकल खरीदे हैं, तो एक एक आर्टिकल खरीदा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एवरेज परसेंटेज जो आपका होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा या फिर जो लॉस परसेंटेज होगा वो तो हम बाद में निकालने के बाद हम देखते हैं। तो अब एक का होगा तो 1 × 10% प्लस दूसरे को प्रॉफिट पे बेचा है 1 × 15% माइनस इसलिए हम निकाल लें क्योंकि तीसरे वाले को इसने प्रॉफिट पे ना बेच करके किस पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, इसलिए जो है इसको जो है माइनस करेंगे, यानी कि 1 × 5 अपान के कितने हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर ये टोटल हो गए 3 हो गए, ठीक है, 3 ही है ना, 5 10 5 10 15, ठीक है। कितने हो गए, 10 + 15 - 5 अपान की 3, कितने हो जाएंगे, इसको से 15 से घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 20/3, कैंसिल करोगे
तो अराउंड जो है 6.67% के आसपास आएगा एवरेज परसेंटेज, यानी कि उस प्रॉफिट उसको जो है कुल कितना प्रॉफिट हुआ, उसको जो है कुल जो है एवरेजन प्रॉफिट कितना हुआ, 6.67% का जो है उसको जो है प्रॉफिट हुआ। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखें कि कभी कभी क्या होगा कि इस 20/3 को कभी कभी ये लिख कर देगा 6/2/3% के इस केसेस में लिख करके देगा, कभी कभी इस केसेस में लिख करके देगा। तो जनरली इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि 20/3 की वैल्यू होती है 6/2/3% के बराबर होती है। इसकी वैल्यू जो 6.67 हमने क्यों लिखा, देखो 6.7 हमने इसलिए लिखा कि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये क्या आएगा, 6 बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा, इनफाइनाइट तक। तो जब भी हम हमेशा एक बात याद रखते हैं कि जब भी डेसिमल के बाद जो संख्या होती है, उस संख्या के जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है ना, उससे एक बड़ी संख्या को हम लिख देते हैं। तो अगर जो है कहे कि इसको हम 6.67, यानी कि जो ये जो 6-7 है, हमने इसको जो है इससे बड़ी एक संख्या की इसमें ऐड कर दिया, 6-7 हमने लिख दिया। एग्जैक्ट वैल्यू हमने बताने के लिए कि अराउंड हम ये कह सकते हैं एग्जैक्टली इतने 6.67 के आसपास जो है आ सकता है। तो ये भी बहुत प्यारा सवाल था जो आपसे जो है तकरीबन जो है ये 2000 कह सकते हैं कि जो है 2019 में जो है आपसे ये पूछा गया था एसएससी में। तो ये बहुत प्यारा सवाल था, इसको जो है आप जो है नोट कर लीजिए। और देखो हर एक चीज़, हर एक सवाल जो अपने आप में ना समथिंग कुछ कहते हैं, है ना। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको सवाल सॉल्व करने में ज़रा सी भी दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक।